बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 2, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। इसका फर्स्ट पार्ट है 27x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2, यानी कि दो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास और इसको बड़ी एक्सप्रेशन को डिवीजन में रखा और 3x माइनस 2 बाहर रखा डिवाइज़र के तौर पे। अच्छा, सबसे पहले हमने इनमें देखना था कि कोई कॉमन चीज़ तो नहीं है, ठीक है, कोई कोएफिशिएंट कॉमन तो नहीं है दोनों में, या कोई वेरिएबल कॉमन तो नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इसकी डिवीजन शुरू कर दी। तो हमने देखना है कि ये 27 है, इस पर 3 का टेबल हम कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं। तो ये 3 का टेबल 9 टाइम जाता है, 3 9 are 27, 9 लिख लेंगे। इसी तरीके से ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 3 है, तो 9 के साथ x स्क्वायर अगर हम लिखते हैं और 3x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 are 27 और x की पावर 1 और x की पावर 2 ये बन जाती हैं x की पावर 3, पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर का टेबल हम पढ़ेंगे तो 9 3 are 27x³ माइनस 2 9 are 18 माइनस 18x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस करना होता है दूसरे स्टेप में, जैसे आम डिवीजन में हम करते हैं। तो ये 27x³ अब माइनस 27x³ से कट जाएगा और प्लस 18 और प्लस 9 ये बनता है 27 प्लस 27x²। कैरी किया माइनस 3x माइनस 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो अगेन 27 है, ठीक है, और 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे हम, 9, और इसी तरीके से अब x स्क्वायर है और x की पावर 1 है तो x 9x का टेबल पढ़ेंगे। तो 9 3 are 27, 9x को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 are 27 x इंटू x स्क्वायर और माइनस 9 2 are 18 x। अगेन लाइन लगाएं, सब्ट्रैक्ट करें, पहली वैल्यू कट जाएगी, प्लस 18 में से माइनस 3 माइनस कर लें, ठीक है, तो प्लस 15x माइनस 10, ठीक है। अब हमने देखना है कि 15 पे 3 का टेबल कितने टाइम्स जाता है। तो ये 3 5 are 15 होता है, तो हम लिखेंगे प्लस 5। अब 5 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 5 3 are 15x और माइनस 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10। तो यूँ ये आपका कंप्लीट हो जाती है डिवीजन, ये कट जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। अब HCF और आम डिवीजन में ये फ़र्क होता है कि आम डिवीजन में ये जो क्वोशंट होता है ये हमारा आंसर होता है, जबकि HCF निकालते वक्त जो डिवाइज़र होता है, जो भी लास्ट डिवाइज़र होता है, तो इसमें तो लास्ट डिवाइज़र की नौबत नहीं आई, पहले डिवाइज़र ने ही मतलब कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन को और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो यूँ ये जो डिवाइज़र है ये हमारा HCF होगा। तो सो HCF इक्वल 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है इसका x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। एक एक्सप्रेशन ये है बड़ी वाली और छोटी एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो बड़ी वैल्यू को अंदर रखते हैं डिवीजन के और छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और HCF फाइंड करते हैं। तो ये x स्क्वायर है, ये x³ है, तो अगेन हमने x का टेबल पढ़ना है इस पर, तो बन जाएगा x³ यानी कि x को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन गया। फिर माइनस 4x है और x है तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस 4x स्क्वायर, और इस तरीके से प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो प्लस 3x आ जाएगा। और लाइक टर्म्स x के नीचे x वाली वैल्यू, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की और x³ के नीचे x³। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करने से ये पहली वैल्यू जो है हमारी कट गई। अब आप देखें प्लस 4 है माइनस 9 है, करेंगे सब्ट्रैक्ट, सिंबल माइनस की आएगी, माइनस 5x²
और ये प्लस 23 में से 3 निकालें तो प्लस 20x माइनस 15। अब देखिए -5 है, एक तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो सिर्फ -5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -5 जब -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x स्क्वायर हो जाता है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 4 5 20x, और प्लस 3 से -5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -15, 5 3 15। तो यूँ ये सिंबल्स चेंज करते होते हैं सब्ट्रैक्ट करते वक्त। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया। अब ये देखें बिल्कुल इक्वल वैल्यूज़ हैं, सिंबल्स अपोजिट हैं, इसलिए ये कट जाती हैं तीनों और रिमाइंडर आपका 0। सो HCF हमारा HCF जो है वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये दोनों पार्ट्स तो बड़े सिंपल थे। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और गौर करें थोड़ा सा आप दोनों एक्सप्रेशंस पे। तो यहाँ पे ये है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जबकि दूसरी एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो आपने इन दोनों एक्सप्रेशन पे गौर करना है। तो इन दोनों में जो कोएफिशिएंट हमारा ये 2 है, ये सब के साथ, यानी कि इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। जब इसमें से आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो सेकंड में से भी अगर 2 कॉमन हो सकता है तो वो 2 कॉमन लें, और जब ये दोनों में एक सेम कॉमन होगा तो वो एंड पे हम आंसर के साथ प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेने से वैल्यू बचेगी x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये जब भी आप 2 कॉमन लेते हैं तो इधर प्लस 2 है, यानी कि 2 को 2 पे डिवाइड करें तो प्लस 1 आता है। इसी तरीके से अब 6x क्यूब में से भी यहाँ पे 2 हम कॉमन लेंगे और रिमेनिंग होगा 3x क्यूब। वेरिएबल चूँकि इसमें नहीं है इसलिए वेरिएबल कोई कॉमन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 2 के साथ भी वेरिएबल नहीं था x, इसलिए सिर्फ 2 कॉमन लिया था। तो अब हम ये लिखेंगे 3x क्यूब, रिमेनिंग वैल्यू 2 का टेबल 12 पे पढ़ें 6x स्क्वायर, इसी तरीके से 6 पे पढ़ें तो 3x, और 12 पे अगेन पढ़ें 2 का टेबल तो ये 6। तो अब हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन आए, ये 2 तो दोनों का में कॉमन आ गया। अब ये एंड पे हम आंसर के साथ ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें से बड़ी वैल्यू आपके पास ये 3x क्यूब वाली है, तो इसलिए अब इसको हमने डिवीजन के अंदर रखा। 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पे अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लस 3 यानी कि 3 का टेबल, क्योंकि x क्यूब है ये 3x क्यूब है, तो 3 के टेबल से ये बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है जी, लाइन लगाएं, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल्स चेंज होंगी। अच्छा, ये प्लस 3x क्यूब है, ये माइनस 3x क्यूब है, तो कट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 है, ये भी कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास ये 6x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, तो ये रिमेनिंग होगा 3x स्क्वायर। सॉरी, ये 3 का टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो 3 1s are 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये माइनस होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अब ये 6x स्क्वायर, ठीक है, इसमें से -3 करें तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल। प्लस 6 में से ये वैसे ही रहेगा, प्लस 6 में से -3 माइनस करें तो +3 रह जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, तो ये 3 आप यहाँ पे कॉमन लेके इग्नोर कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये देखें x क्यूब है जबकि ये x स्क्वायर है। अब बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। अब इसको हम डिवीजन में रखेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन बना लेते हैं ये, और उसको हम
अब डिवाइडेंड बनाते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यूं इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये एक्स का टेबल पढ़ेंगे हम, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, लाइक टर्म्स यानी कि इसके नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे एक्स, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो ये सिंबल्स चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रह जाएगा। अब ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे हम, प्लस 1 का टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यूँ ये दोनों इक्वल हैं, सिंबल्स डिफरेंट हैं, ये कट जाएगा, ज़ीरो रिमाइंडर आपका आना चाहिए। सो जो लास्ट डिवाइज़र है हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक तो ये आपका HCF आ गया आंसर, और मैंने ये बताया था कि जो हमने पहले कॉमन लिया है 2, ये दोनों में जो कॉमन था, तो ये 2 भी इसके साथ लिखेंगे। सो HCF होगा हमारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर है। अगेन जल्दी जल्दी मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, सेकंड ये एक्सप्रेशन है, इसमें भी 2 कॉमन आ गया, इसमें भी 2 कॉमन आ गया। दोनों में जब सेम डिजिट्स कॉमन आते हैं तो वो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। अब हमने बड़ी वैल्यू को अंदर रखा डिवीजन के और छोटी पे डिवाइड किया, तो इस तरीके से 3 का टेबल पड़ा। उसके बाद हमारे पास 3x स्क्वायर और प्लस 3 रह गया। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, इसको हम बाद में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू में से कॉमन आ रहा है। जो 2 में कॉमन था वो 2 था दोनों में, वो हमने पहले ही कॉमन ले लिया। यहाँ पे जब एक एक्सप्रेशन में से कुछ डिजिट्स कॉमन आ रहे हों या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा हो तो उसको हम इग्नोर करते हैं। HCF के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों में उसका कॉमन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये वैल्यू बड़ी है, इसको हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, तो यहाँ पे हमने उसको डिवीजन में रख दिया, और जब टेबल पढ़ा एक्स का तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया, ये कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पे 1 का टेबल पढ़ा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और इस तरह ज़ीरो रिमाइंडर हो गया, और हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और 2 चूँकि ऑलरेडी हमने कॉमन लिया था तो उसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं, और सबसे पहले ये देखेंगे कि तीनों में कुछ कॉमन है। तो आप देखें, पहली एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, तो इसमें से 2x कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2 का टेबल 16 पे पड़ा माइनस 8, और x चूँकि कॉमन है तो इसलिए 8 के साथ x नहीं लिखेंगे। सेकंड है 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, तो ये 3x कॉमन लिया, x प्लस 2, और तीसरी एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x। क्वेश्चन में हो सकता है ये सेकंड नंबर पे हो, तो ये x कॉमन ले लिया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ चूँकि कॉमन आ रहा था, ठीक है, वो हमने कॉमन ले लिया। अब 2, 3 और ये 1 है, ये तो हम कॉमन नहीं कह सकते, अलबत्ता ये x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एंड पे आंसर के साथ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी HCF आएगा डिवीजन की सूरत में उसके साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तीनों में ही कॉमन पहले ही ले लिया हमने। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसमें से कोई सी भी 2 वैल्यूज आप ले लें, बड़ी वैल्यू को डिवीजन में रखें और छोटी वैल्यू को पे डिवाइड करें इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैंने ले लिया, ठीक है, और उसके बाद x प्लस 2 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x प्लस 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये x है, ये x स्क्वायर है, तो x का टेबल पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये हम इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x का टेबल पढ़ने से ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे नहीं लिखेंगे 4 के नीचे, बल्कि ये हम आगे जाके लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म 4 के नीचे नहीं है, ये 2x है, ये 4 है, इसलिए आगे इससे थोड़ा आगे लिख लिया। ये सिंबल्स चेंज किए, ये कट गया। अब ये
एक्स वेरिएबल के हिसाब से ये पहले आता है -2x -4। अब यहाँ पे आप देखें तो टेबल आप पढ़ सकते हैं -2 का, तो -2 का टेबल पढ़ लें, कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप टेबल पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं तो टेबल पढ़ के कर लें। -2 के टेबल से -2x और -2 और +2 -4 हो जाएगा। तो यूँ ये सिंबल्स चेंज और इस तरीके से ये दोनों आपस में कट हो गया और ये 0। तो अब हमारा ये डिवाइज़र है x+2। अब थर्ड एक्सप्रेशन को भी हम x+2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास x² -2x -8 डिवाइडेड बाय x+2। अच्छा, अब x² है, ये x है, ठीक है। तो x का टेबल पढ़ेंगे, x² +2x, ये कट गया, -2x -4x -8। अब -4 का अगर हम टेबल पढ़ें, -4 को x से करेंगे तो -4x और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -8। तो यूँ ये भी पूरा टेबल पढ़ लिया हमने, सिंबल्स चेंज की, कट गया, 0 रिमाइंडर। अब हमारा ये डिवाइज़र जो है x+2, ये एक तो HCF है, ठीक है, x+2। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने कॉमन लिया था तीनों वैल्यूज़ में से, ये x वेरिएबल कॉमन आया था, तो इसको भी इनटू की सूरत में हम इसके साथ लिख देंगे। तो ये बनेगा आंसर x × x+2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट 2a²b, इसमें हमने देखना है कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस क्योंकि एक ही वैल्यू है तो 2 लिख लेंगे और a² को आप लिख लें a × b। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर ली। इसी तरीके से आगे है 4ab², तो ये भी आप लिखें 2 × 2 × a × b × b² को 2 टाइम्स लिखेंगे। आगे 6ab, 6 पे 2 और 3 का टेबल पढ़ते हैं, 2 3 6 होता है, × a × b। अब HCF और LCM का ये फ़र्क है फैक्टराइजेशन के मेथड से जब हम करते हैं कि HCF में सिर्फ हम कॉमन लिया करते हैं, तीनों वैल्यूज़ में जो भी कॉमन होगा वो HCF होगा। लेकिन LCM में क्या है कि कॉमन भी लेने हैं और नॉन कॉमन भी लिखने हैं हमने। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसमें जी, कि ये 2 है, ठीक है। उसके बाद ये डॉट लगाएं, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगाने से बेहतर है डॉट लगाएं ताकि आपको ये फील ना हो कि ये x लिखा हुआ है। तो 2 लिख दिया। उसके बाद और डिजिट्स में कोई कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन हमने देखते हैं। तो ये आपके पास a आता है कॉमन, ठीक है, और b भी कॉमन आता है, a.b। 2a और b ये तीनों में कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स इसके अलावा जो रह गए वो नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन फैक्टर्स, एक 2 ये रह गया, ठीक है, एक ये 3 रह गया, इसी तरीके से ये एक b रह गया, ये एक a रह गया। तरतीब से अगर हम लिखते हैं तो ये फिर एक b रह गया। तो अब ये कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM होता है, यानी कि इन तमाम को हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में जब लिखेंगे तो वो हमारा LCM होगा। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 2 2s are 4 और 4 3s are 12। इसी तरह a और a को मल्टीप्लाई करेंगे a², b और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। तो यूँ आपका LCM 12a² b²। सेकेंड पार्ट है x² + x, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो x कॉमन, दोनों में x कॉमन और x + 1, ठीक है। x³ में x और x² में x² कॉमन,
और x प्लस 1। ठीक है, इसको मज़ीद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को बेशक लिख दें x इंटू एक्स प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख दिया और x प्लस 1 लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जी हमारे? कॉमन फैक्टर्स को मैं शॉर्ट CF लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये x है, ये यहाँ पे भी x है, एक x कॉमन आ गया। x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 1 भी कॉमन आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में आप देखें तो ये x कॉमन आ गया, x प्लस 1 भी, इसमें तो कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक x अलबत्ता नॉन कॉमन में है, एक x तो कॉमन आ गया, दूसरा x जो है वो नॉन कॉमन है। अब ये कॉमन और नॉन कॉमन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x प्लस 1 है तो ये इंटू एक्स प्लस 1 लिख देंगे, आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमें एक फार्मूला की फॉर्म नज़र आ रही है, फार्मूला क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको फर्दर आप a माइनस बी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। मज़ीद इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। और यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस 2a, तो इसमें a कॉमन और a माइनस 2। ठीक है जी, हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में था, तो ये b की जगह यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2, a माइनस 2 वो फार्मूला था, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो ये इसलिए a माइनस 2 का होल स्क्वायर है और a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 स्क्वायर को हमने मज़ीद फैक्टर्स बना दिए इसके दो। अब यहाँ पे a इंटू a माइनस 2 है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं हमारे? a माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, a माइनस 2 एक कॉमन आ गया। ठीक है जी, a माइनस 2। अब नॉन कॉमन क्या है जी? नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में एक तो a है, उसके बाद a माइनस 2 है एक। अब कॉमन a माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर्स a डॉट a माइनस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो एलसीएम की फॉर्म आएगी हमारे पास, यानी कि a इंटू a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। तो इसको जब आप मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर, आंसर। अल्लाह हाफिज़।